हाँ, जीकेएस अप्लाई करने के लिए हम्म जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी पॉइंट्स है जो मिस हम्म आउट नहीं होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, हम्म वो कौन से पॉइंट्स है कि ये तो मिस आउट नहीं होने चाहिए? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला कल्चरल शॉक क्या लगा था? सबसे पहला कल्चरल शॉक, हाँ। ओह माय गॉड, एयरपोर्ट पे कि लोग कितने वेल ड्रेस्ड हैं और कितने हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिमरन है और आज का ये वीडियो होगा हिंदी में। सो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। सो आज की मेरी गेस्ट होगी मेरी बेस्ट फ्रेंड, और इसलिए होगा ये वीडियो हिंदी में। आज की गेस्ट है जीके स्कॉलर इंडियन। सो प्लीज वेलकम किरण। हेलो गाइस, नमस्ते हेलो। नमस्ते एवरीबॉडी, सत श्री अकाल सारा नू। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है किरण और मैं हूँ पंजाब से, और मैं दीदी के साथ दीदी के बैच में 2024 में जीके एज अ जीके स्कॉलर कोरिया में आई थी, और मेरा मेजर है बायोलॉजिकल साइंसेस। बताओ अपने बारे में, कैसा मतलब चल रहा है कोरिया में, कैसी लाइफ गुजर रही है? नॉट गुड नॉट बैड। ऑफ कोर्स मास्टर्स बहुत डिफिकल्ट है कोरिया में, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर है। मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। वो तो सबके डिपार्टमेंट में ही ऐसा है। होप के सब अच्छे से क्लियर हो जाए मास्टर। बस 1-1.5 साल बाकी है, वही क्लियर हो हो ना, जाए। 1.5 साल में दीदी। केस के बारे में एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है, पैसा। पैसा। अगर पैसे की बात की है तो ये भी बता दो कि पैसा कोरिया में सर्वाइवल के लिए इनफ है? आई थिंक सो, इनफ। अगर आप अच्छे से मतलब सेव करके कैटलॉग करके चलते हो तो मोर देन इनफ है पैसे। सबसे पहला कल्चरल शॉक क्या लगा था? सबसे पहला कल्चरल शॉक, हाँ। ओह माय गॉड, एयरपोर्ट पे कि लोग कितने वेल ड्रेस्ड हैं और कितने वेल मैनेज्ड हैं। मतलब देखने में ही आपको लगेगा आप दूसरी दुनिया में आ गए। मेरे को अभी भी याद है, हम 3 इंडियन जब आए थे, हम लैंड हुए इंचॉन एयरपोर्ट में, और हम ऐसे देख रहे हैं, ओह माय गॉड, कौन सी परियों की दुनिया में आ गए हम। लड़कियां तो लड़के, इवन लड़के इतने पॉलिश्ड, और मतलब एक चीज भी आपको इधर की उधर नहीं दिखेगी कोरियन लोगों में, वेल क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड। मतलब साथ की दुकान पे जाने के लिए भी इतना मेकअप करते हैं, जो कि नो डाउट अब हमें भी आदत हो चुकी है, एज यू नो। मैं इंडिया में बिल्कुल मेकअप नहीं बिल्कुल करती भी थी। नहीं होगा। यहाँ पे आके सुबह उठ के नहा के सबसे पहले सबसे पहले मेकअप करना मेकअप, पड़ता है। क्योंकि आपको कुछ ग्रोसरीज पता नहीं है। खरीदने जाओ ग्रोसरीज खरीदने तो जा भी रहे हो, मेकअप करो। मेकअप करके नहीं जाओगे, आपको खुद को ही इतना सेल्फ कॉन्शियस फील होता है। जितना भी बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जब हाँ, सभी आपके आसपास इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो नो डाउट आप एक दिन आ ही जाओगे लाइन पे। कल्चरल शॉक। इसलिए तो कल्चर, कोरिया को बोलते हैं ना के ब्यूटी। के ब्यूटी, सही बात स्किन है। प्रोडक्ट, सिम कोरियन स्किन प्रोडक्ट खरीदना हो तो कमेंट करो, हम भिजवाएंगे हम यहाँ से। भिजवाएंगे, हम है वो एक्सपोर्टर्स। या एक्सपोर्टर है, कमेंट करो। हम्म इंडियन की एजुकेशन सिस्टम से कोरिया एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? हम्म पहली बात तो आई एम श्योर कि जो भी लोग देख रहे हैं वो यही सोचेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द वर्स्ट, और कोरिया का बहुत अच्छा होगा कंपैरेटिवली, बट लेट मी टेल यू, रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार ही जो बंदा कोरिया में पढ़ लेगा आके, वो बोलेगा क्या एजुकेशन सिस्टम था हमारा इंडिया में। खाने में कोरिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में कोरिया में सबसे ज्यादा जस्ट क्या, हाँ, ये पसंद फूड। से पहले मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे सब कुछ मीठा है। आपको पिज्जा खाना है, मीठा है। आपको पास्ता खाना है, मीठा है। और स्पाइसी मीन्स स्पाइस विद स्पाइसी स्वीट। विद स्वीट, और स्पाइसी भी ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में फ्रेग्रेंट स्पाइसी है, ये टेस्टी स्पाइसी है। स्पाइसी मेरे को लगता है केमिकल लिप्स पे है, लगता है लिप्स मेरे पे को। लगता है, और इतना केमिकल टेस्ट आता है जैसे सही फैक्ट्री में से बोला, बननी चाहिए सही स्पाइस। बात। सो और ऑल राम गो टू फूड कि हाँ कुछ ना हो तो मैं ये खा सकती हूँ कोरिया में। गो टू गो फूड। टू फूड, किम्बाप। किम्बाप किम्बाप। इज नाइस। किम्बाप के किम्बाप बारे अच्छा में है। थोड़ा बताइए। किम्बाप है कोरियन ट्रेडिशनल डिश, चावल से बनती है, और उसके अंदर काफी सारी वेजिटेबल्स होती और हैं। वो होते ट्रायंगल ट्रायंगल और और सर्कल में। सर्कल में भी होता इट्स कंप्लीट फूड, है। ऑन द गो आप जाते जाते खा सकते हो कहीं पे भी।
और कोरिया में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है घूमने के लिए? घूमने के लिए पहाड़, पहाड़, बीच। बीच, सबसे अच्छी पहाड़ भी चीज बीच। सेफ्टी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। हम्म, तो अभी जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, हम्म। जो मैंने कार्ड घुमा दिया था, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? जरूर। सो हम गए थे अपनी फ्रेंड की 25th बर्थडे पार्टी में रिसेंटली, और बारिश हो रही बहुत जोरों शोरों से, और हम एज यूजुअल रास्ते में जाते जाते टिकटॉक बना रहे हैं, अपनी वीडियो मस्ती बना कर रहे रहे हैं, हैं। मस्ती कर रहे हैं। हम पहुंचते हैं रेस्टोरेंट, दीदी देख रही हैं कार्ड अपनी पॉकेट्स में पे करने के लिए, और कार्ड है ही नहीं। ओह माय गॉश। ठीक है, और हम सब स्ट्रेस्ड हैं। फिर हम याद करते हैं मैं कि तो हम, स्ट्रेस नहीं थी। दीदी स्ट्रेस नहीं थी बिल्कुल, हम बाकी हम सब स्ट्रेस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हो जाएगा। मतलब मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो रो दूंगी दीदी अगर मेरा कार्ड खो जाए, और दीदी आज चिल बिल्कुल, दीदी को बाद में पता है जाएंगे खा कोरिया के में आराम है। से। और हमने मतलब पूरा सेलिब्रेट किया बर्थडे, केक वेक काटा पूरा। हम गए होंगे ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद। उसके बाद हमने चक्रा में खाना भी खाया नहीं? नहीं नहीं, पहले नहीं नहीं, लेके। हाँ पहले लेके, हाँ हाँ मतलब फिर हम हम। ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद जा, फुल ऑन बारिश हो रही है गाइस, हवा चल रही है इतनी ज्यादा। मैं तो दीदी को बोल रही हूँ, दीदी कार्ड उड़ हमारा गए। छाता भी उड़ गया था। और हमारे मतलब छाते टूटे, उड़े उड़े उड़े। और गेस व्हाट, जहाँ दीदी को आइडिया था थैंक गॉड कि कहाँ पे खोया हो सकता है, दीदी ने अपना फोन निकाला था रास्ते में, तो दीदी को लगा उसके साथ ही नीचे गिर गया। और मानो गाइस, एग्जैक्ट सेम सेम स्पॉट पे दीदी का कार्ड उल्टा पड़ा हुआ है वापस जाते हुए रास्ते में। मिल गया। नहीं है, तो सेफ्टी, यहाँ पे किसी का कार्ड वॉलेट कुछ भी हम्म, गिरे वो वहीं पड़ा वहीं रहेगा। पड़ा रहेगा। या फिर अगर किसी ने देखा हम्म, तो वो उठा के उसको मेट्रो स्टेशन पे दे देता दे है। दे। तो मेट्रो स्टेशन पे जाके पूछोगे तो तुमको मिल हम्म, जाएगा, ये सबसे बड़ी चीज है। इवन अगर आप नेक्स्ट डे भी जा रहे हो। और अगर कोई सिर्फ एज ए टूरिस्ट हम्म, घूमने आए कोरिया, तो कौन सी प्लेस ऐसी है जो तुम सजेस्ट करोगे उसे घूमने के लिए? इन सजेस्ट बुसान, नॉट इन इन सोल, बुसान। इन बुसान। वैसे भी मैं कहने वाली थी कि सोल से कंपैरेटिवली बुसान इज हाँ, 100 टाइम्स बेटर। क्योंकि सोल में तुम्हें स्काई स्क्रैपर्स ही स्क्रैपर्स देखने दिखेंगे, बस। और वहाँ पे वैसे भी कल्चर है बहुत, पल्ली पल्ली, फास्ट 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 फास्ट, मूविंग लाइफ है। अगर आप लाइक काम मुंबई इन लाइफस्टाइल चाहिए, इंडिया। सही बात, अगर आपको काम लाइफस्टाइल चाहिए, आप इंजॉय करना चाहते हो सीनरी, तो बुसान इज बेस्ट। वाई, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे माउंटेन और बीच साथ में है। मैं यही बोलने वाली थी, टच वुड, सच माउंटेन में और बीच मेरे को एक भी ही ये सिटी चीज। में। गाइस कैन यू इमेजिन, इंडिया में अगर आप सोचो माउंटेन और बीच, तो जमीन आसमान का फर्क है, देखने जाओ तो। और माउंटेन हम्म, और बीच साथ में साथ में मेरे को बिल्कुल है। बहुत पसंद है। और यहाँ पे एक है बीच जो मेरा फेवरेट है, दादेपो। दादेपो। बहुत अच्छा बीच है। अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब पीपल सीइंग करनी है, लोग देखने हैं कैफे में बैठ के, तो आप hyundai जा सकते हो, बहुत लोग जाते हैं hyundai। अगर आप चाहिए सेक्लूडेड बीच, आप बैठ के एंजॉय करना चाहते हो, सनसेट देखना चाहते हो अगर आप दादेपो। स्पेसिफिकली, तो दादेपो जाओ। सो मतलब कोई एडवाइस जो जीके स्कॉलर को, मतलब तुम देना चाहो, ऐसा एकदम जो मतलब कोई नहीं बताता है कि नहीं ये चीज तो जरूर करना, या फिर कोई मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए हम्म, उन्हें अप्लाई करने से पहले? for STEM people in STEM sciences, contact your professor before coming to Korea. ट्रू। Contact, even before deciding that you're going to apply for GCAS, just contact your professor. ये मत सोचते रहना कि 1 साल लैंग्वेज सीखनी है, हमारे पास बहुत टाइम है। हम दोनों ने ये मिस्टेक की है, एंड पे आपको कोई प्रोफेसर हेल्प नहीं करने वाला है। इवन सो कि मेरे डिपार्टमेंट में एक के अलावा किसी को पता ही नहीं है कि जीकेएस क्या है, जीके स्कॉलर क्या होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट से कैसे बिहेव करना है, कुछ पता नहीं है। सो अपने प्रोफेसर को पूछो कि हम आने वाले हैं, क्या आप हमें ले सकते हो, क्या आप हमें सिखा सकते हो, ब्ला 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 एवरीथिंग, जस्ट कांटेक्ट योर प्रोफेसर, हाँ, लेट देम नो। आने से पहले यहाँ पे आके, अगर मैंने भी यहाँ पे आके अप्लाई किया तो कोई प्रोफेसर तुम्हारा मेल भी नहीं देखेगा, देखेगा पर कोई रिप्लाई नहीं ओह माय करेगा गॉड। कि तुम यहाँ पहुंच गए हो। तुम वहां पे मतलब जहाँ पे भी इंडिया, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो, वहां से तुम प्रोफेसर को कांटेक्ट करोगे तो वही। तुम्हें रिस्पॉन्स करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर तुमको ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे जो तुम्हारे पसंद के नहीं होगी या तुम्हारे फील्ड के नहीं होगे, जो बहुत डिफिकल्ट है फिर। और वो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, बिना प्रोफेसर के मास्टर और पीएचडी या अंडर ग्रेजुएट कुछ भी नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा और कोरिया के बारे में लोगों को बताओ कि कैसा है कोरिया, क्या है कोरिया, व्हाट इज कोरिया, कोरिया कोरिया कोरिया, व्हाट इज के पॉप, के ड्रामा, ये सब के बारे में। मतलब आई एम नॉट इनटू दैट। मैं ना के पॉप और के ड्रामा की फैन नहीं हूँ, नो ऑफेंस, बट सो आई विल नॉट लाई दैट मैं देखती थी, I used to listen to songs from BTS. I used to watch K-dramas a lot when I was in India. But
आई थिंक ये सबके साथ है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जब एक्सेप्ट से हम मी। आए हैं, जब से हमने पैर रखा है कोरिया में, फ्रॉम दैट डे मैंने ना एक भी गाना सुना है, ना मैंने एक भी के ड्रामा देखा। आई डोंट नो, बट कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ जब आप एक बार ही लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है कि क्या है भाई ये, के पूरा दिन कोरियन 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 पढ़ो और कोरियन फिर पढ़ो। कोरियन ही गाने सुनो और कोरियन हम्म, ही ड्रामा देखो, तो नहीं होगा भाई। जबकि देखा जाए तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं, स्मार्टली काम करने वाले, वो सोचेंगे कि डबल प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत ऐसा मतलब हम्म, इंडियंस ने दूसरे इंटरनेशनल को ऐसा देखा है जो कोरियन प्रैक्टिस करने के लिए हम्म, के ड्रामा विद इंग्लिश सबटाइटल बट ऑडियो वो ही कोरियन ही रखते हैं हम्म, ताकि उनकी लिसनिंग ज्यादा बेटर हो, हम्म, और उससे वो बराबर। लोग को हम बहुत अच्छे। मेरे से तो हमसे नहीं तो होता ना भाई, हो पाया भाई। हमसे ना हो हमसे पाए। ना हो पाए। तो हम्म, हाँ, जीकेएस अप्लाई करने के लिए हम्म, जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी पॉइंट्स है जो मिस हम्म, आउट नहीं होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, हम्म, वो कौन से पॉइंट्स है कि ये तो हम्म। मिस आउट नहीं होने चाहिए? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, जिस पे आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप का। कैसे आप उसे लिखते हो, आई वुड सजेस्ट कि एज अ स्टोरी उसको बना के, ताकि बंदा इंटरेस्ट से पढ़े और लिखो। और सेकंड है ऑफ कोर्स स्टडी प्लान, कि आप क्या करना चाहते हो कोरिया में आके, आपका क्या मोटिव है, गोल्स हैं फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड, मैं कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके उतने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने की ट्राई करें, दिखाएं उनको कि आप सिर्फ स्टडी में फोकस नहीं है, आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी गुड हो स्टडीज के साथ साथ। उसके बाद डेडलाइंस, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट ऑन डेडलाइंस। एक बारी डेडलाइन चले गई गई, कुछ एक कुछ साल भी पूरा नहीं कर सकते वेस्ट। हो, आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। हैबिट जो तुमने कोरियन पीपल से सीखी हो, वन हैबिट दैट यू लर्न फ्रॉम कोरियन पीपल। डेडलाइंस का ख्याल कैसे रखना है। अगर आप किसी कोरियन स्टूडेंट का लैपटॉप देख, उसका कैलेंडर देखोगे ना, छोटी से छोटी डिटेल दे हैव टाइप्ड इन देयर कैलेंडर, भरा होता है पूरा ऐसे। पूरा प्रोफेसर, मंथ, अपना छोड़ो, प्रोफेसर की क्या वो है मंथ में पूरी, वो क्या कर रहा है, किस दिन नहीं आएगा, किस दिन उसकी मीटिंग है, अपने साथ साथ प्रोफेसर का भी ख्याल रखना शेड्यूल, पड़ता है, शेड्यूल। प्लान, तो पूरा बहुत कैलेंडर भरा होता है। मैं भी ऐसी हो गई हूँ अब कि ये दिन मीटिंग है, ये दिन ये हम्म, है, ये दिन ये मेल है, ये दिन ये करना है भाई। चाहे वो आप ना करो वो अलग बात है, बट लिखो, कैलेंडर बनाओ। कैलेंडर भरना हो जाए, और सबके डेस्क पे एक एक कैलेंडर होता है, होता है, उसमें और वो सब उसमें भी लिखते हैं, और वो ऑनलाइन गूगल ऑन। कैलेंडर पे भी लिखते हैं। सो वेरी ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज कैसे रहना है आप कोरियन स्टूडेंट से सीख सकते हो अच्छे से। तुमने जीकेएस के लिए कितनी बार अप्लाई किया है? मैंने भी। फर्स्ट टाइम। ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। यू कैंट बी लेजी, आप लेजी नहीं हो सकते हो कि हाँ कल देखेंगे कल देखेंगे। डेडलाइंस इतनी इंपॉर्टेंट है कोरिया में, और हर चीज़ के लिए इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत एक्स्ट्रा स्टफ है जो आपको स्टडी करना पड़ता है, स्पेशली एज टाइम स्टूडेंट्स। और हर चीज़ की डेडलाइन है, कुछ मिस हो जाता है तो इवन यहाँ तक बात पहुँच सकती है कि आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते हो, अगर आपने स्पेसिफिक सेमेस्टर में स्पेसिफिक स्टफ नहीं किया है, स्पेसिफिक क्रेडिट्स नहीं लिए हैं, तो इट्स डिफिकल्ट टू ग्रेजुएट। गाइस, हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई, तो अब जा रहे हैं सेकंड पार्ट शूट करने, वो भी जंगलों में से। नीचे झरना भी तो मिलते हैं गाइस सेकंड पार्ट में। बाय बाय। तो हम आते हैं अब मेरा फेवरेट सेगमेंट, रैपिड फायर सेगमेंट। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर करना है, ठीक है? सोल और बुसान, बुसान, किमची और राम्योन, राम्योन, विंटर और चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम ऑफ कोर्स, सोजू और बबल टी, चाय, चाय एक या गरम चाय कई की की प्याली प्याली हो। हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। कोरियन बीबीक्यू और होम कुक्ड मील, कोरियन बारबेक्यू, मॉर्निंग क्लासेस और नाइट क्लासेस, नाइट क्लासेस, ग्रुप प्रोजेक्ट और सोलो असाइनमेंट, सोलो, ऑनलाइन लेक्चर और ऑफलाइन लेक्चर, डिपेंड्स ऑन द क्लास बट ऑनलाइन। first Korean word you learned, least favorite Korean dish, Least favorite, bibimbap. and favorite Korean dish. 닭갈비?
थक्कलबी, Mhm. ओके। थक्कलबी क्या होता है, थोड़ा बता दो। Thakkalbi is stir fried chicken in gochujang sauce with rice cakes. बहुत टेस्टी है, जरूर ट्राई करें। बिगेस्ट कल्चरल शॉक। सफाई, very very clean. मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन कोरिया। Groceries, सब्जी, fruit. सिटी लाइफ और कैंपस लाइफ। Campus life, कॉल फैमिली डेली और वीकली। daily. राइट। स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस लेवल 1 to 10, रेट आउट ऑफ 1 to 10। 11. फेवरेट सीजन इन कोरिया। Spring, home, स्लीप शेड्यूल फिक्स्ड और डिस्ट्रॉयड। always destroyed. सेम। ड्रीम ट्रैवल स्पॉट इन कोरिया। Jeju, Jeju, especially in right. Hallasan. Part time job, yes or no? Yes. One thing you miss from home. Food, home cooked food. Yeah. One thing you will miss about Korea. Weather, not the weather, no. Spring in Korea. Cherry Spring. blossoms in Korea. Would you settle in Korea for long term? No, never. Master in Korea again. एक बार ही होनी चाहिए। GKS blessing or challenge? Blessing. Is GKS worth it? I think yeah, worth it. Okay, so we are done with the video. So if you have something to say, कुछ बोलना चाहते हो आप future GKS applicant का, any advice or mistakes they should avoid? Mistake you should avoid जो मैंने की थी, that you should contact your professor, specifically if you're STEM major. अपने प्रोफेसर को इंडिया से ही कांटेक्ट करके फिर ही अपनी कॉलेज और डिपार्टमेंट चूज करो। एडवाइस है कि जस्ट गो फॉर इट। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है GKS, आई थिंक। और इस दुनिया में इससे ज़्यादा बेटर मनी वाइज, पैसे वाइज कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सो गो फॉर इट। और अनडिजर्व पीपल भी यहाँ आए तो तुम लोग तो आ ही सकते हो। और लैंग्वेज का मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं और आपको पता है कि आपका पर्सपेक्टिव बन रहा है कोरिया आने का, तो स्टार्ट लर्निंग द बेसिक्स फ्रॉम इंडिया। So thank you Thank for you for watching this watching. video. Subscribe to Simran's channel and like, Like, share, share, comment comment down below. Bye bye. Bye bye. See you in the next 안녕하세요. video. दीदी ये नहीं होने वाला मेरे को। So मेरे बताइए। को देख के हंसी आई जा रही है, क्या करूं? कुछ नहीं यार। दीदी मैंने आपको कहा था यही सब होने वाला। क्या लाडले।